और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आप सुन रहे थे एडीजी प्रशांत कुमार, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश। जी हां, जो कि विकास दुबे की जब घटना हुई थी, एनकाउंटर हुआ था, उससे पहले कह रहे थे कि नजीर पेश की जाएगी और अपराधियों को इस तरीके से सजा दी जाएगी कि वो हमेशा याद रखेंगे। पुलिस वालों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार, हाथरस के इस मामले पर क्या कहना है आपका? किस तरीके की नजीर पेश कर रहे हैं पुलिस वाले? किस तरीके का व्यवहार लोगों के सामने दिख रहा है पुलिस वालों का? तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। तमीज आप भी मत खिलाइए। पीछे मैडम, पीछे। आप मुझे इतनी धमकी दे रहे थे पूरी अपनी पुलिस फोर्स के सामने। आपने कितना भला बुरा मुझे कहा, सिर्फ आपने मुझे गाली नहीं दी, बाकी आपने सब कुछ कह लिया। और बताइए, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, कैमरा सुन रहा है ना, आप बोलेंगे आपका पक्ष जाएगा। मोहसिन रजा बैठे हुए हैं, सरकार बैठी हुई है, आपका पक्ष जाएगा। आप बोलिए, आपने क्यों मेरे साथ बदसलूकी की, आप बताइए। क्या इस तरीके की नजीर आप पेश करने वाले हैं? आप मूंछों का ताव रखते हैं, लेकिन पुलिस वालों का ये व्यवहार किस तरीके से आपको टीवी स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा होगा, आप भी देख रहे होंगे। आखिर किस बात का डर है पुलिस प्रशासन को? देख लीजिए आप, अभी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर भी पुलिस रोक रही है। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप लोग? किस बात का? पूछ लेंगे। ऐसा सुनो, ये मुझे ऊपर से ये आदेश है कि कौन है ऊपर वाला सर, बताइए। ऊपर से ये आदेश है कि अभी किसी को अंदर ना जाए। क्या वजह है सर, ऐसा क्या छुप रहा है अंदर, बताइए तो सही। क्योंकि आप नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? क्या कोरोना हो जाएगा? बताइए। कल तक तो आप कह रहे थे कोरोना हो जाएगा, बताइए ना क्या हो जाएगा? अभी रुक जाओ, बताइए। बता रहा हूँ। फोन मिला रहे हैं सर, कितना ऊपर वालों से डरते हैं, इंसाफ की बात तो कीजिए। आपने वर्दी इसलिए पहनी है, इंसाफ तो दिलाइए उस पीड़ित को। और पुलिस की वर्दी में इस तरीके का व्यवहार करना कितना सही मानते हैं आप? इसके साथ ही कोई दूसरी ड्रेस में, यानी कि पुलिस की वर्दी में नहीं, किसी दूसरी ड्रेस में वहां पर घूम रहा है और जो पुलिस वाले घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है, यानी कि पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है। ये कौन है पुलिस वाला गुंडा? एडीजी प्रशांत कुमार। क्या आपको पता है? आपको बताना चाहिए कौन है जो पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहा है। और क्या इसी तरीके की नजीर आप पेश करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार के अंदर? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आप सही हैं तो क्यों मीडिया को प्रवेश देने से वंचित किया जा रहा है? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं जब मैं आपको मंच दे रही हूं? तो अगर मैं गलत बयानी कर रही हूं, झूठ बोल रही हूं, तो आप बताइए मैं झूठ बोल रही हूं। ऐसे अधिकारी हैं और इसी बात की तकलीफ है, ये खुद तो अपना काम ढंग से करते नहीं और हमें हमारा काम सिखाते हैं। किस बात का डर है और क्या आपके ऊपर किसी का ये ऑर्डर है या आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? पुलिस वाले किसके कहने पर ये कर रहे हैं? जब पत्रकार बार बार पूछ रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं, डीएम साहब से बात कर लीजिए, डीएम साहब से बात कर लीजिए। आखिर क्या बात कर लीजिए डीएम साहब से? डीएम साहब क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन सहयोग कर रहा है डीएम साहब का इस पूरे हाथरस के मामले में? एक युवती जिसके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार भी नहीं कहेंगे, अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया होती है, उससे वंचित रखा जाता है। और ऐसे में इस तरीके के डीएम और आईपीएस इन घटनाओं में अगर शामिल हो तो ये बेहद शर्मिंदगी वाली बात है कि देश के अंदर इस तरीके से एक डीएम स्तर के अधिकारी जो कि युवती को न्याय दिलाना तो दूर की बात, इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है परिवार के साथ, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। योगी सरकार, अगर आप एक कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए क्या इसलिए जनता आपको चुन करके लाई?
क्या इसलिए जनता ने चुना था कि पुलिस के द्वारा इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाएगा? एडीजी प्रशांत कुमार आपको बताना चाहिए कि कौन है जो पत्रकारों के साथ मारपीट कर रहा है। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। पुलिस को किस बात का भय है, क्या डर है? अगर आप सही हैं अपनी जगह, प्रशासन सही है, किसी तरीके से कोई गलत नहीं हुआ है, तो क्यों मीडिया को दूर रखा जा रहा है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को क्यों दूर रखा जा रहा है? किस बात का भय है वहां के डीएम को, आईपीएस अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। सरल टॉक की आवाज को बुलंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतना फैलाइए कि योगी सरकार और केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंच सके और आने वाले समय में फिर किसी युवती के साथ इस तरह की घटना न हो। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।